नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर हिंदी के सिलेबस के तीसरे और चौथे पेपर का अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने पहले और दूसरे पेपर का अध्ययन किया था। आज हम लोग देखेंगे कि तीसरे और चौथे पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि तीसरे पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तीसरे पेपर का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य प्रथम। पूरे 3 क्रेडिट का होगा। कुल 5 यूनिट इस पेपर में पढ़ने हैं, यानी तीसरे पेपर में हमें 5 यूनिट कुल पढ़ने हैं। पहला यूनिट है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य आदिकाल एवं मध्यकाल, यानी आदिकाल और मध्यकाल में जो हिंदी के राष्ट्रीय काव्य हैं उसके बारे में हमें इस यूनिट में जानना है। तो हिंदी के टोटल 3 काल इसमें आ जाएंगे। पहला आदिकाल हो गया, मध्यकाल में 2 काल हो जाएंगे, भक्ति काल और रीतिकाल, यानी 3 कालों में जो हिंदी का राष्ट्रीय काव्य लिखा गया है उसके बारे में हमें इस यूनिट में अध्ययन करना है। पहला टॉपिक है इसमें आदिकालीन काव्य। आदिकालीन काव्य में हमें राष्ट्रीय चेतना कैसी थी इसके बारे में जानना है, देश प्रेम कैसा था इसके बारे में जानना है, और राजभक्ति उस समय कैसी थी इसके बारे में जानना है। यानी आदिकालीन काव्य में राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम और राजभक्ति के संदर्भ में हमें पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है भक्तिकालीन काव्य। भक्तिकालीन काव्य में हमें लोक जागरण पढ़ना है कि लोक जागरण किस प्रकार का था, सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय की चेतना और राष्ट्रीय चेतना भक्तिकालीन काव्य में कैसी थी इसके बारे में इसमें हमें अध्ययन करना है। तीसरा टॉपिक है रीतिकालीन काव्य राजभक्ति और राष्ट्रीय चेतना, यानी रीतिकालीन काव्य में राजभक्ति किस प्रकार के थे और रीतिकालीन काव्य में राष्ट्रीय चेतना किस प्रकार से निखर कर आई है इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। यानी पहले यूनिट में हमें आदिकालीन, भक्तिकालीन और रीतिकालीन काव्य में राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम, राजभक्ति, लोक जागरण इसी सब के बारे में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे यूनिट में क्या पढ़ना है। दूसरा यूनिट है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य आधुनिक काल, यानी आधुनिक काल में जो हिंदी का राष्ट्रीय काव्य लिखा गया है उसके बारे में हमें दूसरे यूनिट में पढ़ना है। इसमें पहला टॉपिक है आधुनिक काल, युग परिवेश एवं राष्ट्रीयता, यानी आधुनिक काल का उद्भव कैसे हुआ, किस प्रकार से आधुनिक काल में राष्ट्रीयता जन्म ली, उस समय का युग परिवेश कैसा था और किस प्रकार से राष्ट्रीयता आगे बढ़ी, किस प्रकार से राष्ट्रीयता आधुनिक काल में विकसित हुई, इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है आधुनिक काव्य सामंतवाद, साम्राज्यवाद विरोधी चेतना और राष्ट्रीय चेतना, यानी किस प्रकार से आधुनिक काव्य में सामंतवाद और साम्राज्यवाद विरोधी चेतना पैदा हुई और धीरे धीरे वह राष्ट्रीय चेतना में परिवर्तित हुई, इन सब के बारे में इसमें हमें अध्ययन करना है। तीसरा टॉपिक है राष्ट्रीय काव्य नई धारणा, राष्ट्रीय काव्य का आधुनिक विकास, यानी राष्ट्रीयता की नवीन अवधारणा किस प्रकार से विकसित हुई और राष्ट्रीय का आधुनिक विकास यानी राष्ट्रीयता का आधुनिक विकास किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से राष्ट्रीयता का आधुनिक काव्य में नए प्रकार से निखर करके सामने आई, इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देखते हैं कि तीसरे यूनिट में क्या पढ़ना है। तीसरा यूनिट है मध्यकाल, राष्ट्रीय काव्य और कवि, यानी इसमें राष्ट्रीय काव्य पढ़ना है और कवियों के बारे में पढ़ना है। पहले कवि हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की जो कविता है देहु शिवा बर मोह ई है, पहली कविता है देहु शिवा बर मोह ई है। दूसरी कविता है बाण चले ते कुमकुम मानो, बाण चले ते कुमकुम मानो। और तीसरी कविता है यूं सुन के बतियान तिहगी। यही 3 कविता गुरु गोविंद सिंह की हमें पढ़नी है और इससे आपका व्याख्या भी आएगा और आलोचनात्मक प्रश्न भी आएगा। आलोचनात्मक प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं, कविताओं का भाव सौंदर्य, यानी जो कविता हम तीनों देखे हैं इन कविताओं का भाव सौंदर्य पूछा जा सकता है। इसमें राष्ट्रीय चेतना के दृष्टि पठित कविताओं का मूल्यांकन भी करना पड़ेगा, यानी जो कविता हम तीनों पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय चेतना के दृष्टि से इन कविताओं का मूल्यांकन भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरे कवि हैं भूषण। भूषण की कौन सी कविता लगी है, इंद्रजिमी जंभ पर, पहली कविता है इंद्रजिमी जंभ पर। दूसरा है बाने फहराने, तीसरा है निजम्यान ते मयूखें, चौथा है दारुण दहत हरनाकुश बिदारिबे को। यही 4 कविता जो है भूषण का पढ़ना है। इससे आपकी व्याख्या भी पूछा जाएगा और इस पर आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा। आलोचनात्मक प्रश्न कौन से बन सकते हैं इसको देख लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय चेतना और भूषण का काव्य, यानी भूषण के काव्य में
किस प्रकार से राष्ट्रीय चेतना मुखरित हुई है, किस प्रकार की राष्ट्रीय चेतना व्यक्त हुई है, इसके बारे में हमें इसमें अध्ययन करना होगा। दूसरा है भूषण का काव्य राज प्रेम या राष्ट्र प्रेम, यानी भूषण की जो कविता है उसमें राज प्रेम व्यक्त हुआ है या राष्ट्र प्रेम व्यक्त हुआ है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। और भूषण के काव्य का सौंदर्य भी पढ़ना है। इसमें कविता की यानी भूषण की जो कविता है उसका भाव पक्ष की विशेषता, शिल्प पक्ष की विशेषता सभी आ जाएंगे, यानी उनके कविता के काव्य सौंदर्य के बारे में हमें इसमें पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देखते हैं कि चौथे यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। चौथा यूनिट है आधुनिक काल नवजागरण कालीन राष्ट्रीय काव्य। आधुनिक काल में नवजागरण कालीन राष्ट्रीय काव्य, इसमें हमें इस यूनिट में पढ़ना है। इसमें पहला है मैथिली शरण गुप्त। पहले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इनकी जो कविता लगी हुई है आर्य है, मातृभूमि है और चेतना है। इन तीन कविता मैथिली शरण गुप्त का हमें पढ़ना है, आर्य, मातृभूमि और चेतना। इससे आपका व्याख्या भी आएगा और इस पर आलोचनात्मक प्रश्न भी आएगा। जो आलोचनात्मक प्रश्न आएगा उसको देख लेते हैं। पहला है मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, यानी मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में किस प्रकार से राष्ट्रीय चेतना अभिव्यक्त हुई है, उनके राष्ट्रीय चेतना का मूल उत्स क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसमें उसका अध्ययन करना होगा। दूसरा है भाव और कला पक्ष, यानी मैथिली शरण गुप्त की जो कविताएं हैं उसके भाव पक्षी विशेषता क्या है और शिल्प पक्ष की विशेषता क्या है, उसके बारे में इसमें पढ़ना है। और इनकी कविताओं का महत्व भी पढ़ना है, यानी मैथिली शरण गुप्त की कविता का क्या महत्व है, मूलतः राष्ट्रीयता के संदर्भ में क्या महत्व है, इसके बारे में हमें इस यूनिट में जानना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी, इनका कविता है पथिक। दूसरा कविता है वह देश कौन सा है, यानी राम नरेश त्रिपाठी की कुल दो कविता पढ़ना है। पहला है पथिक, दूसरा है वह देश कौन सा है। इससे आपका व्याख्या पूछा जाएगा और इस पर आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आलोचना जो इन पर पूछा जा सकता है, राम नरेश त्रिपाठी के कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, यानी किस प्रकार की राष्ट्रीय चेतना राम नरेश त्रिपाठी की कविताओं में अभिव्यक्त हुआ है, इसके बारे में पूछा जाएगा और इनकी कविताओं के काव्य सौंदर्य के बारे में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरे पेपर का पांचवा और अंतिम यूनिट देखते हैं। पांचवा यूनिट है छायावाद युगीन राष्ट्रीय काव्य, यानी छायावाद युग में, छायावाद हम जानते हैं 1918 से लेकर के 1936 तक रहा है, 1936 तक, यानी 1918 से लेकर के 1936 तक में किस प्रकार का राष्ट्रीय काव्य अभिव्यक्त हुआ है हिंदी साहित्य में, उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। इसमें जो कवि लगे हुए हैं, पहले का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी पहले कवि हैं। इनकी कविता जो लगी हुई है पुष्प की अभिलाषा, जवानी, घर मेरा है, यानी तीन कविता माखनलाल चतुर्वेदी की पढ़नी है। पहला है पुष्प की अभिलाषा, दूसरा है जवानी और तीसरा है घर मेरा है। इन कविताओं से व्याख्या भी पूछा जाएगा और आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा। जो आलोचनात्मक प्रश्न इन पर बनेंगे उसको देख लेते हैं। पहला है माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य और राष्ट्र प्रेम, यानी किस प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में राष्ट्र प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, इसके बारे में पढ़ना है। और माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य सौंदर्य के बारे में भी पढ़ना है। अगली कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ना है। इनकी कविता है वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत। दूसरा कविता है झांसी की रानी। तीसरा है राखी की चुनौती। यही तीन कविता हमें सुभद्रा कुमारी चौहान का पढ़ना है। वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी और राखी की चुनौती। इन तीनों कविता पर व्याख्या पूछा जा सकता है और आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जो आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा उसमें पहला है सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य और राष्ट्रीय चेतना, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य में किस प्रकार की राष्ट्रीय चेतना अभिव्यक्त हुई है, उसके बारे में पढ़ना है और इनकी कविताओं के काव्य सौंदर्य के बारे में हमें अध्ययन करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथे पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है। अभी तक हम देख रहे थे कि तीसरे पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है, अब चौथे पेपर में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। चौथे पेपर का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य द्वितीय। तीसरा पेपर था हिंदी का राष्ट्रीय काव्य प्रथम और चौथा पेपर है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य द्वितीय। 2 क्रेडिट का होगा चौथा पेपर। तीसरा पेपर 3 क्रेडिट का था और चौथा पेपर जो है केवल 2 क्रेडिट का होगा।
और 3 यूनिट पढ़ने होंगे इसमें। चौथे पेपर में केवल 3 यूनिट पढ़ने हैं और तीसरे पेपर में हमें कुल 5 यूनिट पढ़ने थे। यहाँ पर हमें चौथे पेपर में केवल 3 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट है छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य 1। छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य 1, इसमें पहले कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो कविता है, पहला है प्राप्तव्य, दूसरा है कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, और तीसरा है सदा चांदनी। 3 कविताएं बालकृष्ण शर्मा नवीन की पढ़नी है और इन कविताओं से आपसे व्याख्या भी पूछा जा सकता है और आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और आपको ये तीनों कविताएं भी याद रखनी है कि कौन सी कविता बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है, तो तीनों कविता याद रखनी है किसकी हैं, और इससे व्याख्या पूछा जा सकता है, कविता की पंक्तियां पूछी जा सकती हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न में। और आलोचनात्मक प्रश्न जो पूछा जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, यानी किस प्रकार की राष्ट्रीय चेतना बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविताओं में अभिव्यक्त हुई है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता के काव्य सौंदर्य के बारे में भी पूछा जा सकता है। दूसरे कवि हैं इसमें रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी जो कविता लगी हुई है शहीद स्वतंत्र, हिमालय और प्रणति। प्रणति से आपको कलम आज उनकी जय बोल को पढ़ना है। इससे आप इनका पूछा जा सकता है, कविताओं का नाम पूछा जा सकता है लेकर के, ये कविता किसके द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा इसे व्याख्या पूछा जा सकता है और दिनकर की कविताओं पे जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उसको भी पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न है दिनकर की कविताओं में अभिव्यक्त राष्ट्रीय चेतना, यानी किस प्रकार की राष्ट्रीय चेतना रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में अभिव्यक्त हुआ है, इसको पढ़ना है। और दिनकर की कविताओं के काव्य सौंदर्य का भी अध्ययन करना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा यूनिट देख लेते हैं। दूसरा यूनिट है छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य 2। पहला यूनिट था छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य 1 और दूसरा यूनिट है छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य 2। इसमें भी हमें 2 कवि को पढ़ना है। पहले हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी की जो कविता है, पहला है तुम्हें नमन, दूसरा है बढ़े चलो, तीसरा है 9 वर्ष। तीनों कविता हमें याद रखनी है। सोहनलाल द्विवेदी की पहला है तुम्हें नमन, दूसरा है बढ़े चलो और तीसरा है 9 वर्ष। इन तीनों कविताओं पर व्याख्या पूछा जा सकता है और आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है। आलोचनात्मक प्रश्न जो पूछा जाएगा वही जो सब पे पूछा जा रहा है, सोहनलाल द्विवेदी का काव्य और राष्ट्रीय चेतना, यानी किस प्रकार की राष्ट्रीय चेतना सोहनलाल द्विवेदी के काव्य में अभिव्यक्त हुई है, इसको पूछा जा सकता है। और उनके काव्य सौंदर्य के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरे कवि हैं श्याम नारायण पांडे। छायावादोत्तर काव्य 2 में दूसरे कवि हैं श्याम नारायण पांडे। इनकी कविता है पहली चिंगारी। पहली चिंगारी जौहर से लिया गया है, पहली चिंगारी। दूसरा है थाल सजाकर किसे पूजने। थाल सजाकर किसे पूजने, दोनों कविता का नाम आपको याद रखने हैं। इन कविताओं से आपसे व्याख्या भी पूछा जा सकता है और इस पर आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आलोचनात्मक प्रश्न वही पूछे जाएंगे जो सब पे पूछे जा रहे हैं, यानी श्याम नारायण पांडे का काव्य और राष्ट्रीय चेतना, यानी किस प्रकार की राष्ट्रीय चेतना जो है श्याम नारायण पांडे के काव्य में अभिव्यक्त हुआ है, इसको पूछा जा सकता है। और श्याम नारायण पांडे का कविता का काव्य सौंदर्य क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा और अंतिम यूनिट देखते हैं। तीसरा यूनिट है छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य 3। पहले यूनिट में हम देखे थे छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य 1, दूसरे यूनिट में देखे थे छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य 2 और तीसरा यूनिट है छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य 3। इसमें भी हमें 2 कवियों को पढ़ना है। पहले हैं गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली, इनकी कविता है नवीन कल्पना करो। पहली कविता है नवीन कल्पना करो, दूसरा है स्वतंत्रता का दीपक, यह दिया बुझे नहीं, तीसरा है तू चिंगारी उड़कर्री। तू चिंगारी उड़कर्री भाई बहन, इससे पढ़ना है। यानी इनकी भी कुल 3 कविता आपको पढ़ना है। इन कविताओं का नाम आपको याद रखने हैं। इससे आपसे व्याख्या भी पूछा जा सकता है और आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। गोपाल सिंह नेपाली की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, सब पर यही पूछा जा रहा है। सबकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना आपको जानना ही जानना है। और दूसरा जानना है जो वह कविताओं का काव्य सौंदर्य। 2 प्रश्न सब पे कॉमन है। सबके कविताओं का आपको राष्ट्रीय चेतना जानना है और काव्य सौंदर्य जानना है। यही 2 प्रश्न गोपाल सिंह नेपाली की कविता में भी हैं। दूसरे जो हैं उनका नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी।
द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इनकी जो कविता है उठो धरा के अमर सपूतों, उठो धरा के अमर सपूतों। दूसरा कविता है इतने ऊंचे उठो। यही दो कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का आपको पढ़ना है। इससे आपको निर्धारित पाठ से व्याख्या भी पूछा जा सकता है और आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आलोचनात्मक प्रश्न जो पूछा जाएगा, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, और दूसरा है काव्य सौंदर्य। दूसरा है काव्य सौंदर्य, यानी जो सब पे पूछा जा रहा है वही इन पर भी पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय चेतना और काव्य सौंदर्य। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको पूरा का पूरा सिलेबस चारों पेपर का 2 वीडियो में मैंने बता दिया है। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें पहले और दूसरे पेपर की चर्चा की थी। इस वीडियो में मैंने तीसरे और चौथे पेपर की चर्चा की है। उम्मीद है आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा।